बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हमारे पास क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें इसका इस्तेमाल देखना है। यानी कोई ऐसा काम जो कि माजी में जारी रहा हो, तो उस तरह के जो भी हमारे पास सेंटेंसेस होंगे उसके लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और जारी रहा हो, तो हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। उर्दू में अगर हम इसकी पहचान देखें तो इस सेंटेंस के आखिर में हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे, रहे होंगे या रहा था। तरीक़ाकार अगर हम देखें इसे कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हमारे पास वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, प्लस हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। वो घर जा रहा था। तो ये हमारे पास उर्दू में इसकी निशानी कंप्लीट हुई, रहा था, जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। अगर हम इसको बनाएं तो ही वाज गोइंग टू होम। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब हुआ, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब इसकी और एग्जांपल लें अगर हम, वो सो रहा था। ही वाज स्लीपिंग। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन हमारे पास ये हुआ वर्ब, जिसमें हमने आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। एक और एग्जांपल लें, वो फूल चुन रही थी। अब इसको अगर हम चेंज करें तो हम लिख सकते हैं शी वाज प्लकिंग द फ्लावर्स। इसमें हमने ये देखना है कि हम लोग आई, ही, शी, इट के साथ वाज लगाएंगे, और जो हमारे पास प्लूरल हो गए वर्ड्स जैसे कि वी, दे या फिर यू हो गया सेकंड पर्सन का, तो इनके साथ हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस मौजूद हों तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे,
देन हम लेंगे वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब और इसके अलावा यहाँ पर नॉट। देन हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ यानी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की। देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। वो अपना काम नहीं कर रही थी। तो रही थी यहाँ पर हमारे आ रहा है, यानी कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लें, द वुड कटर was not felling a tree। तो यहाँ पर हम was यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान हमारे पास यहाँ नॉट आएगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, इसको हम शुरू में ले आएंगे, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हमारे पास यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। वाज ही लिविंग फॉर लाहौर। क्वेश्चन मार्क। अब इसकी और एक एग्जांपल लेते हैं। वर दे वेलकमिंग द गेस्ट, यानी क्या वो मेहमानों को खुश आमदीद कह रहे होंगे। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए हैं, जिससे ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी अगर हमारे पास WH फैमिली में से कोई वर्ड्स हों तो हम शुरू में उनको लगाएंगे, जैसा कि वेयर, उसके बाद जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगाएंगे वेयर वाज ही गोइंग। तो ये हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, जिसमें हम WH वाले वर्ड्स को शुरू में लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हमारे पास सब्जेक्ट और हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ सकता है। तो इस तरह ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा होगा और आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।